नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेनटेक। देखिए ओलेक्ट्रा गेनटेक आप सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नितिन गडकरी जी। नितिन जी ने एक बात कहा है इंटरव्यू के माध्यम से कि 2030 तक ऑल ओवर इंडिया में करीबन करीबन 5 से 7 लाख बसेस चलेंगे। तो आप कहेंगे सर बसेस तो चल ही रहा है, 5 से 7 लाख बसेस जो चलेंगे वो कोई मतलब आम बसेस नहीं, वो सारे के सारे ईवीज बसेस होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस होंगे। तो सोचिए जब इतनी बड़ा एक टारगेट लेकर ऑल ओवर इंडिया चल रहा है तो वहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनने वाला कंपनी है उसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। तो उनमें से सबसे एक पुराना और सबसे ज्यादा बस बेचने वाला कंपनी है इलेक्ट्रिक बसेस, वो है ओलेक्ट्रा गेनटेक। तो ओलेक्ट्रा गेनटेक के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग कैटेगरीज के बसेस है। V2 देखा जाए तो आई एक्स टू, उसके साथ DX2 और उसके साथ देखिए ट्रक्स भी बना चुके हैं और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का और सॉरी ईवीज का ट्रक्स भी बना चुके हैं। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत स्ट्रांगली प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट का ग्रोथ हाई लेवल में हो रहा है और जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़े तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अब इस कंपनी का धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखा दूं, अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था और आज कहाँ पे है आप देख सकते हैं। देखिए कोविड के टाइम में इसका प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 30 रुपीज और वहां से कितना तो जर्नी किया करीबन 1500 रुपीज के आसपास। तो 30 रुपीज से अगर 1500 रुपीज तक मैं आपको मार्किंग कर दूं तो ओवरऑल 4600% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 4600% का मतलब है 46 टाइम्स। सोचिए, और वो भी कितने दिनों में, 3 साढ़े 3 सालों में। 3 से साढ़े 3 सालों में ही कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट दिया। और मैं आपको ये भी बताया था कि कंपनी की जो चार्ट पैटर्न अभी दिख रहा है वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। देखिए जब जब कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करते हैं तब एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे भी होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया और मैंने आपको ये भी बताया कि रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे एक जो स्ट्रांगली इसका जो रेजिस्टेंस बना था वो रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेक किया। और इस ब्रेक होने के बाद नीचे एक सपोर्ट भी था और इसी सपोर्ट से ब्रेक किया। इसका मतलब यहाँ पे एक कैंडल बना जो हायर स्ट्रांगली कैंडल है, जो अपर लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मार्केट में देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम किया, उसके बाद नीचे आया, फिर से देखिए एक दोजी जैसे कैंडल बनाया। मैं दोजी कैंडल नहीं कहूंगा, इस तरीके से कैंडल के कहा जाता है कि एक हैमर जैसे कैंडल। और जब कोई हैमर जैसे कैंडल कोई भी सपोर्ट रेंज के आसपास बने तो हायर स्टेबिलिटी है कि वहां से रिवर्सल करने का बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी देखिए मार्केट प्रेशराइज में है, इसके चलते है थोड़ा सा प्रेशर बन सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं और इस लेवल को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो मार्केट में अनसर्टेनिटी के टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा जब इस तरीके से कुछ सिचुएशन दिखे तो आपको संभल कर काम करना चाहिए। तो क्या इस कंपनी में क्या खासियत है, मैं सबसे पहले बता दूं। कंपनी का फाइनली जो रिजल्ट है, वो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आपको दिखेगा। 8 तारीख में ही आपको पता चलेगा 8 नवंबर में कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो पिछली बार क्या रिजल्ट था वो भी एक बार देख लेता हूँ। तो कंपनी का जो पिछली बार रिजल्ट था देखिए 280 करोड़ से घट के हो चुके थे 216 करोड़। और एक्सपेंस भी कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे हुआ था और उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देखिए एक ही रेंज के आसपास था, 17 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 18%। इसका मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के बाद भी एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया। फिर भी देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहे हैं और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा है तो कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहे हैं। कोविड के टाइम में कंपनी का, कोविड से पहले कंपनी का लॉसेस हुआ था, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कंपनी देखिए आपको अच्छा खासा धमाका रिटर्न दिया। 1 साल में 106%, 3 साल में 170%, 5 साल में 40%, 10 साल में 60%। और सेल्स ग्रोथ भी देखिए कितना शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। अभी कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना खासियत देखने को नहीं मिलेगा।
अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है कंपनी के ऊपर? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो एक चीज सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, कंपनी को इस बार डबल के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो यहाँ पे जो फाइनली जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिला करीबन 630 करोड़ के आसपास। पिछली बार कितना था? 360 करोड़, 66 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या कंपनी के पास उतना पैसा है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी 68 करोड़ के आसपास हाथ में कैश है और कंपनी को 630 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या कंपनी के हाथ में कैश है? कैश भी नहीं है, कैश भी नेगेटिव है। तो कहाँ से कंपनी काम करेंगे? देखिए, इसलिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठा लिया। कितना कर्जा उठाया? 134 करोड़ के आसपास। तो बिजनेस ज्यादा मिला तो इसलिए कर्जा उठाया गया। तो हमेशा अब बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, सर कर्जा बहुत ज्यादा है तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं? देखिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी का कर्जा लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कंपनी को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा मिला और कंपनी के हाथ में कैश नहीं है तो वो कर्जा ले सकते हैं। तो इसलिए देखिए, इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए। एफआईएस के पास जीरो होल्डिंग था और डीएस के पास भी ना के बराबर होल्डिंग था। तो एफआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया और डीएस ने भी होल्डिंग्स को छोटा मोटा इंक्रीज किया। बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा है। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर, लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो डिलीवरी में कुछ वीकनेस देखने को मिला। कंटिन्यूसली डिलीवरी में कुछ स्लो डाउन देखने को मिला है। तो पहले जो 60-70% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा था वो घट के हो चुके 30% के आसपास। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसी कंपनी है जो एक ऑटो इंसुलेरिस इंडस्ट्रीज में खुद का नाम अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, सोना बीएलडब्ल्यू का मार्केट कैप जो है वो देखा जाए तो उनोमेंडा जैसे कंपनी को कुछ दिनों के बाद ही मुझे लगता है यहाँ पे क्रॉस ओवर करेंगे। क्योंकि उनोमेंडा का जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ के आसपास है और सोना बीएलडब्ल्यू का जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। तो ज्यादा ही डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप को वो फिलअप जरूर करेंगे। अभी इस कंपनी के ऊपर हमें डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आप सभी जानते हैं, ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करता है और इसका जो ऑटो इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम किया जाता है। और जिसके चलते कंपनी का जो ग्रोथ है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए, प्रोडक्ट सेल बीईवी मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 25% प्रोडक्ट कंपनी सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे हाई ग्रोथेबल मतलब पोटेंशियल है फ्यूचर में ग्रोथ होने के लिए। अभी रही बात इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखेंगे तो किस तरीके से डिलीवरी उठाई गया। आप देखेंगे शानदार तरीके से डिलीवरी कंटिन्यू हो रहा था। अभी थोड़ा सा डिलीवरी यहाँ पे वीकनेस में देखने को मिला। जैसे 50 to 60% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे उठाया गया था और यहाँ पे लास्ट जो डिलीवरी है लास्ट कुछ डेज में 40 to 49% के आसपास। तो डिलीवरी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं क्योंकि मार्केट आज नेगेटिव मूवमेंट में है और उसी के चलते हुए थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कंपनी के ऊपर, जो मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया। यहाँ पे देखिए, शोल्डर केड हुआ, उसके बाद फिर से एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर केड हुआ। तो जब इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट होता है, हम आपको हमेशा याद रखना है आपको एंट्री कब लेना है। जब भी इस तरीके से पैटर्न्स कंप्लीट होने के बाद ब्रेकआउट करेगा, उस ब्रेकआउट को मार्किंग करना और उसके ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे तो आप उस ग्रीन कैंडल को एज ए कंफर्मेशन मान लेना। तो उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा। तो कंफर्मेशन के ऊपर एंट्री मिलेगा और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। यहाँ पे जो लेंथ बना, यहाँ पे जो मतलब हेड का जो लेंथ बना वही लेंथ यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा। और मतलब वही लेंथ यहाँ पे मार्किंग करने के बाद इस रेंज को आपको टारगेट के हिसाब से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रेंज बना उस रेंज आपको टारगेट के हिसाब से जरूर देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए कोई एंटी लेवल्स नहीं बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो देखिए करेक्शन हुआ था, करेक्शन होने के बाद यहाँ पे देखिए 200 डेज बहुत स्ट्रांग होता है। वहां देखिए रिटेस्ट किया, एक मतलब हैमर जैसे कैंडल क्रिएट किया और उसके ऊपर देखिए फिर से वो रिवर्सल करके ऊपर जा रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर पाए, इस रेंज को ब्रेकआउट करके और ऊपर जाए तो फिर से वो रिवर्सल कर सकते हैं। अगर इस रेंज के नीचे चले जाए तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल होगा 400 रुपीज तक। तो थोड़ा सा अभी संभल कर काम करिएगा। अभी फिलहाल के लिए तो मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है क्योंकि अभी ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैटर्न्स जब तक फॉलो नहीं करता है
जब तक मेरा रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। मैं इंतजार करूंगा, उसके ऊपर वॉच करूंगा, और मैं इसीलिए आपके सामने वीडियो लेके आया क्योंकि आपको भी पता चले कि इस तरीके से सिचुएशन में करना क्या है। तो इस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने से पहले मैं एक चीज और भी कहूंगा कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं 25 मतलब अक्टूबर में। तो यहाँ पे रिजल्ट किस तरीके से हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, 653 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 6787 करोड़ के आसपास। सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, और कंपनी के देखिए ओपीएम जो मार्जिन है 25% से बढ़ के हो चुके हैं 28%। और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट जो है 93 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 124 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जरूर क्लास पॉइंट के हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस पॉजिटिव पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब कंपनी इस तरीके से ग्रोथ करता है तो आज नहीं तो कल उसका धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। तो क्या कंपनी का सिर्फ ग्रोथ ही हो रहा है? कंपनी का बाकी पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं? जैसे कर्जा कंपनी कम कर दिया, जो 600 करोड़ का कर्जा था वो कम होकर हो चुके हैं 380 करोड़। और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ चुके हैं, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगाते जा रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? कंपनी के ऊपर इस बार 677 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो ये भी कंपनी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी माना जाएगा, और वो भी सितंबर का डेटा के हिसाब से। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, और वो भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। एफएस ने खुद का होल्डिंग को अलग लेवल में इंक्रीजिंग कर दिया। तो इस सारे पॉइंट के मुद्दे पर रखते हैं मैं एक ही बात कहूंगा कि सोना बीएलडब्ल्यू का फोकस रखिए। कंपनी फ्यूचर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और देखिए एक बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जितने सारे वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ वो सारे के सारे एजुकेशन पॉइंट को मतलब इट इज एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करिए, उस कंपनी के ऊपर आप एक बार स्टडी करिए, और आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। क्योंकि रिस्क लेना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपको ही कमाना है, तो थोड़ा सा तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो रिस्क आप किस तरीके से ले रहे हैं वो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है टाटा एलेक्सी। देखिए टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप के एक अ, सबसे एक अलग लेवल का कंपनी है, सबसे एक अलग पोजीशन लेवल का कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, साथ ही साथ मैकेनिकल डिजाइन के ऊपर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की एक सबसे ट्रस्टेड कंपनी भी माना जाता है। और इस कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया वहां से पता चल गया कि कंपनी में ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। देखिए इकोनॉमिकली देखा जाए, जब यूएस मार्केट में जब इकोनॉमिकली स्लो डाउन देखने को मिलता है उस टाइम सबसे ज्यादा प्रेशर में रहते हैं आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर यूएस मार्केट में इतना प्रेशर होने के बाद भी आईटी सेक्टर कंटिन्यूसली खुद का प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, सेल्स को मेंटेन किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, और उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूसली मेंटेन हुआ। तो इसका मतलब एक बात आप सोच लेना कि जब कोई कंपनी इस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट करेगा तो उस कंपनी में हाई पोटेंशियल है, क्योंकि आज खराब सिचुएशन में भी अगर वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट करे तो अच्छे सिचुएशन में तो कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए जब कोई अच्छा अच्छा कंपनी आपको डिस्काउंट में दे उसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। तो इसके इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन जो कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। अभी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो उससे पहले देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली बाइंग किया जा रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग किया जा रहा है, जैसे 40 टू 57% के आसपास। तो जब कोई कंपनी का कंटिन्यूसली बाइंग होता है तो कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस भी रह जाते हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो एक पैटर्न्स में आपके साथ शेयर किया था वो है कफ विद हैंडल्स पैटर्न। तो कप बना, उसके बाद हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और देखिए ऊपर जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे इस लेवल से रिट्रेसमेंट क्यों आया, क्योंकि देखिए ध्यान से इस चीज को देखना, यहाँ पे प्रीवियस एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था, यहाँ से शेयर के ऊपर बिग करेक्शन हुआ था, तो इसी जोन को मैं कहूंगा सप्लाई जोन। और देखिए नीचे से इतने जर्नी करने के बाद कभी ना कभी तो वो रुक सकता था, तो इसलिए कहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, इस लेवल में रुका, क्योंकि जहाँ पे कंपनी का एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। तो वहां से रुकने के बाद नीचे आए, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में मूव कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो के ऊपर एक कंपनी मूव करेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जाए तो इसका भी गिरावट होगा, और मेरे हिसाब से जितना गिरेगा उतना अपॉर्चुनिटी बनेगा।
क्योंकि अच्छे कंपनी के ऊपर यही मौका है, जब कोई डिस्काउंट में दे उसका फायदा हमेशा उठाना चाहिए। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। देखिए, जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड जो है एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हाई मतलब ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, वो तो आपको यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही दिखेगा। मगर कंपनी ने एक चीज किया, वो है एक धमाका परफॉर्मेंस कर दिया। 160 रुपीज 160 रुपीज में चलने वाला कंपनी देखा जाए तो 800 तक जर्नी किया, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 6 to 7 मंथ में। 6 to 7 मंथ के अंदर अंदर कंपनी 160 से 800 तक गया। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को देखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट इसीलिए किया गया, वो है बोनस का। तो बोनस कब मिलेगा? आज के दिन ही आपको मिलेगा। तो पहले से आपको अपडेट देके आया हूँ कि हर 5 शेयर के बदले आपको 4 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।